नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमोघ लीला प्रभु, जो कि इस्कॉन के एक जाना-माना फेस है और इस्कॉन द्वारिका का वाइस प्रेसिडेंट भी है। उसके उस वीडियो के बारे में जहां ये बहुत भद्दे तरीके से स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बातें कर रहा है। उसने जिस एरोगेंस से और फूहड़ तरीके से बात की, जैसे कि वो सभी वेदों का ज्ञाता और परम ज्ञानी हो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आई एम श्योर कि भारत या भारत के बाहर रहने वाले बहुत से सनातनियों को अच्छा नहीं लगा होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया, क्योंकि अमोघ लीना ने लॉजिक पे बात की, तो हम भी हर बात को लॉजिकली ही परखेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। अगर कोई ऐसा बोले, कोई मछली खाए, सिगरेट फूके, तो गलत किया ना। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है, ये बाकी बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आप आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है? ठीक है। ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये दोस्तों, अगर हम लॉजिक की बात करें या अवेलेबल प्रूफ की बात करें, तो सबसे पहले प्रश्न आता है इनकी मूल मान्यताओं पे। सतयुग से लेके कलयुग तक सभी स्क्रिप्चर्स में बार बार हमें यही दिखाई देता है कि विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, चंद्र हो, आदित्य हो, बृहस्पति हो, पंचभूत जो कि पांच तत्व है, पंच तत्व या 5 एलिमेंट्स वो हो, नवग्रह जो 9 प्लैनेट्स है, सभी अवतार जैसे राम, कृष्ण, परशुराम, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया, हनुमान, जिन्हें हम राम जी के भक्त के रूप में तो जानते हैं, पर वो खुद भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं। सभी महर्षि, महापुरुष, यहाँ तक कि कौरव और पांडव दोनों, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, मनुष्य, जीव, जंतु, इन सभी ने परमेश्वर सदाशिव की ही पूजा की। अखंड भारत के अलग अलग हिस्से में आपको इन कथाओं से जुड़े मंदिर आज भी मिल जाएंगे। क्या ये सब के सब मूर्ख थे, पागल थे, जिन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की? क्या उन्होंने वेद, उपनिषद और पुराण नहीं पढ़े थे? इनमें से कई लोगों ने तो अवतारों के साथ जीवन जिया है, जैसे कि अर्जुन। अगर कृष्ण सुप्रीम है, तो उन्होंने भगवान शिव को आज्ञा देके क्यों नहीं कहा कि अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करें? जैसे हनुमान जी को कहा कि अर्जुन के रथ की रक्षा आप करिए। मैं कृष्ण भक्ति के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, लेकिन कृष्ण को सुप्रीम बता के और सबको डेमी गॉड बोलना, और जो वेदों में सुप्रीम है उसे भी डेमी गॉड बताना, क्या ये लॉजिकल है? थिंक गाइस, दिमाग लगाइए। मैं, जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं कोई कृष्ण जी का या वैष्णवों का विरोधी नहीं हूँ। लोग कृष्ण जी की भक्ति करें, उनके नाम जपें, ध्यान लगाएं, तपस्या करें, लेकिन 24 घंटा ये सुप्रीमेसी और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इसका जो कीड़ा है, अपने दिमाग से निकाल दे। ये लोग अपने आप को अर्जुन से भी ज्यादा महान ज्ञानी और भक्त समझते हैं। अर्जुन ने तो विश्व रूप स्वयं देखा था। फिर स्वर्गारोहण से पहले केदारनाथ में पांडवों ने भगवान शिव की पूजा क्यों की? उनको तो हरे राम हरे कृष्णा करते हुए नृत्य और भक्ति करनी चाहिए थी। यहाँ पे इनको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एक दो पुरानी स्क्रिप्चर से सिलेक्टेड वर्सेस लेके कुतर्क करते रहना है। ये हरे कृष्णा वाला परम ज्ञान
भगवान कृष्ण के इस लोक से जाने के 5,000 वर्षों तक किसी को क्यों नहीं आया? ये चैतन्य महाप्रभु को अचानक से 600 साल पहले या कैसे आ गया? इन लोगों ने अपनी कई बुक्स भी लिख ली हैं, जैसे कि चैतन्य चरितमृत। क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि ये भी अब्राहमिक रिलीजन्स के जैसे एक कल्ट है और कुछ नहीं, जो वेदों से ऊपर अपने किताबों, अपने मंत्र और अपनी बनाई फिलॉसफी को मानता है? सनातन धर्म का आधार उसकी शिक्षा, उसके मंत्र, वेद, ये सब शाश्वत हैं, नित्य हैं। यहाँ हर युग में अवतार और महापुरुष हुए, पर कोई कोई भी अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह नए कल्ट, नया बुक, नया ज्ञान को लेके नहीं आया। ये लोग सनातन को भी अब्राहमिक कल्ट जैसा ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग वेदों के जो सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं, उसको भी नहीं मानते। ना ओम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, जो कि एकमात्र मोक्ष मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये सब किसी का भी जाप नहीं करते। जो शतरुद्रीय है, जिसे श्री रुद्रम भी कहते हैं, जिसके बारे में वेदों, पुराणों, महाभारत आदि ग्रंथों में कई बार जिक्र आया है कि स्वयं राम ने, कृष्ण जी ने और अन्य दिव्य महापुरुषों ने भी जिसका निरंतर पाठ किया, ये उसका पाठ न करते हैं, न अपने डिवोटीज को करने देते हैं। तो आप ही सोच लो, ये कितने वैदिक और लॉजिकल हैं। जहां तक बात है फुटबॉल और भगवत गीता की, ये स्वामी विवेकानंद ने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अगर उनका ऐसा ही मानना होता कि भगवत गीता पढ़ना बेकार है, तो वो कभी गीता नहीं पढ़ते, सिर्फ फुटबॉल खेलते रहते। उन्होंने हर जगह जाके फुटबॉल का प्रचार नहीं किया, वेदांत का किया है, गीता का किया है। ये कैसी लॉजिकल बातें कर रहा है आदमी, आप खुद ही सोचिए। आइए दोस्तों, अब इसका अगला लॉजिक सुनते हैं। नहीं है। यतो मत ततो पथ। कोई बोले अच्छा अच्छा अगर मेरे को पहुंचना है ऑस्ट्रेलिया तो कैसे पहुंचेंगे? तो यतो मत ततो पथ। जिस रास्ते से निकलना है निकल जाओ, सब रास्ते ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वो निकल गया, एक अंटार्कटिका निकल गया, वो पहुंच गया अलास्का पहुंच गया, वो पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सारे रास्ते ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते। मेरे को यहां से मायापुर जाना है, तो सब रास्ते गंगा नदी की इसका निकल जाओ तो भी मायापुर, इस तरफ निकल जाओ तो भी मायापुर, उस तरफ निकल जाओ मायापुर, यहां निकल जाओ मायापुर, ऊपर निकल जाओ मायापुर, नीचे निकल जाओ मायापुर, सब रास्ते मायापुर जाते हैं। जो तो मौत तो पौत। अभी आपने देखा दोस्तों, इसने कितने बेहुदे और फूहड़ तरीके से बोला, या तो मत तथो पथ, जो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था। दोस्तों, इसने जिस तरह से यतो मत ततो पथ का उपहास उड़ाया है, उसके उत्तर में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें एंकर इससे पूछ रही है कि कुछ हिंदू मस्जिद या चर्च चले जाते हैं, क्या वो सही है? तो सुनिए ये क्या बोल रहा है। जो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं, क्या उन्हें दूसरे जो धार्मिक स्थल होते हैं, चर्च है, मस्जिद है, वो लोग वहां पे भी चले जाते हैं, तो क्या वहां पे जाना ठीक है या नहीं? ओके, वैसे लिंक किस पर्पस के लिए जाते हैं वो देखना पड़ेगा हालांकि, लेकिन एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम लेके चले कि ना, हर एक रिलीजन में आप देखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिटेल्स। एक होती है एक्सोटेरिक डिटेल्स और एक होती है एसोटेरिक डिटेल्स। अच्छा, अभी एक्सोटेरिक और एसोटेरिक क्या है? एक्सोटेरिक का मतलब होता है हमारे जो रिलीजन के एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि से फॉर एग्जांपल जैसे व्रत रखना, मंत्र को उच्चारण करना। सो वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से एक जो हिंदू है वो ऐसे हाथ जोड़ता है, मुसलमान है वो ऐसे करता है, और जो क्रिश्चियन है वो ऐसे करता है। अब ये अलग अलग हो सकते हैं, व्रत वाले अलग अलग दिन हो सकते हैं, कोई रोजे रखता है, कोई एकादशी के व्रत रखता है। अभी यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनके पूजा करने की पद्धति अलग-अलग हो सकती है। लेकिन सब सही है, सभी रास्ते सही है। यहाँ पे इनकी लॉजिक पता नहीं कहाँ घास चलने चली जाती है। आगे सुनिए। दिन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये है एक्सोटेरिक डिटेल, अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम एसोटेरिक डिटेल देखें, यानी कि आत्मा जो कि कॉमन है सबके अंदर, वो है भगवान के प्रति डिवोशन। जैसे इवन इस्लाम के अंदर भी हम देखें द नेम्स ऑफ गॉड
Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah the greatest of all, Allah the most merciful, Allah the most gracious. भगवान के अभी देखिए, ये अल्लाह के नामों का कितना गुणगान कर रहा है। तो क्या ये मानता है कि इस्लाम धर्म सही है? इस्लाम का पथ सही है? क्रिश्चियनिटी का पथ सही है? मैं इस वीडियो को अभी आप इस वीडियो को आगे देखिए दोस्तों। और जो पाकिस्तानी वो बोले नहीं ये तो इस्लामिक सूरज है, और जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं बोले well, नहीं दैट्स अ क्रिश्चियन सन। ऐसा नहीं है, जो सन है ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है ना वो क्रिश्चियन है, बट सन इज वन, राइट। उसी प्रकार से भगवान भी एक है, उनका नाम कृष्णा भी है बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। भगवान जो है बहुत आकर्षित करने वाले हैं, तो इसीलिए उनका नाम है कृष्णा। भगवान का नाम अल्लाह भी है, अल्लाह मीन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भगवान सबसे महान है, इसीलिए उनका नाम अल्लाह भी है। उनका नाम क्राइस्ट भी है बिकॉज क्राइस्ट का मतलब ऑल प्योर, भगवान बहुत ही शुद्ध है, इसलिए उनका नाम क्राइस्ट भी है। उनका नाम जिहोवा भी है, जैसे ज्यूज है, दे कंसीडर द नेम ऑफ गॉड एज जिहोवा। जिहोवा मींस ऑल मर्सीफुल, बहुत दयालु है भगवान। तो भगवान क्योंकि सबसे अधिक आकर्षक भी है, सबसे महान भी है, सबसे पवित्र भी है, सबसे दयालु भी है, तो इसलिए उनके नाम भी चार चार है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये कितनी चालाकी से भगवान को के नाम को कृष्णा, अल्लाह, क्राइस्ट और यहोवा बता रहा है। पर भगवान का नाम शिव नहीं है, माँ जगदम्बा नहीं है, गणेश नहीं है, कार्तिकेय नहीं है, और भी जितने नाम है वो सब नहीं है। पर भगवान का नाम क्या है? अल्लाह, क्राइस्ट और यहोवा। तो ये क्या ये मानता है कि जो चारों नाम हैं ये सभी भगवान के नाम हैं, और ये चारों जो पथ हैं वो सब एक ही जगह ले जाते हैं, सभी सही हैं? अगर नहीं तो ये अपने प्रभुपाद पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता, जिसने कहा कि इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म? वहां लॉजिक कहाँ चली जाती है इनकी? क्या ये मानता है कि इस्लामिक टीचिंग्स और बुक्स सही हैं? तो क्या उनकी मान्यताओं के अनुसार मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए सारे मंदिर तोड़ देने चाहिए? मैं आपको एक और पोर्टल दिखाता हूँ दोस्तों, जो हरे कृष्णा का ही पोर्टल है, इनकी सोसाइटी का ही एक वेब पेज है। वहाँ देखिए इनके गुरु जो प्रभुपाद है वो इस्लाम पे क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके जो गुरु हैं इस्कॉन के जो संस्थापक है श्रीला प्रभुपाद, वो ये बोल रहे हैं कि इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म। जब एक डॉक्टर पटेल ने उनसे क्वेश्चन किया कि मोहम्मडनिज्म इज नॉट वैष्णविज्म, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने पठानों से बात किया था और उन्हें प्रूव किया कि इस्लाम भी वैष्णविज्म। ये देखिए यहाँ पे। अभी आइए आपको एक दूसरा प्रूफ दिखाते हैं। वैसे तो इसमें काफी सारे प्रूफ हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुरान इज ऑल्सो शास्त्र, मतलब कुरान भी एक शास्त्र ही है, जैसे हमारे वेद हैं वैसे कुरान भी है। और यहाँ पे कहा गया है कि मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योग। आप इस पोर्टल को पढ़िए, मैं इसका इसका लिंक जो है वो पोस्ट में डाल दूंगा। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जो है वो शक्त्यावेशा अवतार है, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी शक्त्यावेशा अवतार है, जैसे कि बुद्ध हैं, जीसस हैं और मोहम्मद है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जो है वो परफेक्ट होली मैन है। देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रीला प्रभुपाद का के जो विचार हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जो है वो गॉड कंसियसनेस के बारे में ही बताते थे। और आप एक और चीज देखिए कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिमिलरली इन इंडिया देयर वर सेवरल आचार्यस, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। यहाँ पे इन्होंने आदि शंकराचार्य का नाम नहीं रखा। क्यों?
क्योंकि उनके विचार जो थे वो अद्वैत वेदांत पे थे, वो स्मार्ट पे थे, वो सिर्फ जो इनका गौड़िया वैष्णविज्म है उस पे नहीं थे। आप इसी से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो कल्ट है ये कितना इलॉजिकल है, कितना ज़्यादा इलॉजिकल है। अब प्रश्न ये है कि जब ये मानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम है और अन्य देवी देवता यहाँ तक कि विष्णु भी उनके एक्सपेंशन है और डेमी गॉड है, तो ये अपने आप को वैष्णव क्यों बोलते हैं? इन्हें कृष्ण बोलना चाहिए। पर यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं लगानी है, बस जैसे बोल दिया बोल दिया। सिर्फ कुछ पुराणिक मान्यताओं पे और किस्से कहानियों पे अगर कोई कहे कि जिसका जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु हुई, जिसके शरीर का दाह संस्कार भी हुआ, जिन्होंने अनेकों जन्म लिए, जिन्होंने खुद तपस्या की, वो ब्रह्म है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। पर जिसे वेदों में परमेश्वर, सर्वेश्वर, महेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म, अद्वितीय, सनातन, निराकार, विश्वरूप, भगवान कहा गया है, वो डेमीगॉड है। तो आप ही समझ सकते हैं ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, ये बोलने की जरूरत नहीं। ये लोग तो इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि ये खुद भगवान कृष्ण ने जो महाभारत और अन्य ग्रंथों में कहा है उसे भी नहीं मानते। ये पुराणों को महाभारत से ऊपर रखते हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। हम सनातनियों में ये शुरू से कमी है कि हम खुद से कोई काम नहीं करना चाहते, थोड़ा भी कष्ट उठाना नहीं चाहते, इसलिए जो कोई कुछ भी बोल देता है हम उसे मान लेते हैं। आप सब लोग जाके वेदों में देखें कि भगवान किसे कहा गया है और उपनिषदों में देखें कि केवल्य मोक्ष कौन प्रदान कर सकते हैं। आपके संदेह खुद ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब जहां तक बैन की बात है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि या तो इन महानुभाव का तर्क सच है या झूठ। अगर सच है तो अब माफी क्यों मांगी, और अगर झूठ है तो क्या ये मानते हैं कि जैसा मत होगा वैसा पथ होगा? बेसिकली ये अमोघ लीला खुद से कोई बात नहीं बोल रहा, ये अपने संस्थान के आइडियोलॉजी को ही बता रहा है। ये लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो सिमिलैरिटी ढूंढेंगे पर सनातन के दूसरे मतों को रिजेक्ट कर देंगे। स्वामी विवेकानंद भी आखिर एक मनुष्य थे और इसलिए उनके विचारों में भी कमियां हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कल्ट के लोग आके उनके बारे में अनाप शनाप बोले और ऐसे अभद्र तरीके से मजाक उड़ाए। हाँ, ये जरूर है कि इस्कॉन संस्था सोशल सर्विसेज का काम करती है और विदेशों में कुछ लोगों को सनातन की तरफ खींच के लाती है, चाहे वो एक कल्ट की तरह ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात करें तो मेरे लिए ये एक अवैधिक कल्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं, जो लोगों को अवैधिक बना के सनातन से दूर कर रहा है, जहां लॉजिक का कोई लेना देना ही नहीं है। अभी इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि इसको 1 महीने के लिए बैन किया है। ये कैसा बैन है कि सिर्फ ऑनलाइन मीडिया से दूर कर दिया है? खैर, ये उनका अपना मामला है, समझने वाले सब समझ रहे हैं। मैं बहुत जल्द ईश्वर, भगवान और देवता पे एक सीरीज बनाऊंगा और आपके सामने तथ्य रखने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं वेदों, ऐतिहासिक ग्रंथों, पुराणों से और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आज भी हमारे सामने हैं, उन सभी प्रमाणों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके सब संदेह दूर हो जाएं कि ईश्वर कौन है और सनातन क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।